इस साल WPL के मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं और रोमांच जो है वो इंडिया के जो बायलैटरल सीरीज है उससे ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कि दर्शक भी पहुंच रहे हैं और हर मुकाबले आखिरी ओवर तक जा रहे हैं। लेकिन अब जो चीजें हुई हैं वो इस चीज को और इंटरेस्टिंग बता रही है, क्योंकि दिल्ली की टीम ने मुंबई को मात दे दी है और मुंबई लगातार 3 मुकाबले हार गई है। और इस हार से हुआ क्या है कि पॉइंट्स टेबल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बीते मुकाबले की अगर बात करें तो मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला गया। दिल्ली के लिए मस्ट विन मुकाबला था और मुंबई के लिए उस लिहाज से मस्ट विन मुकाबला था कि अगर वो अपनी जगह को पक्की कर लेना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि पहले मुंबई बैटिंग करती है और 20 ओवर में 154 बना पाती है। जवाब में दिल्ली की टीम 19 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लेती है। 7 विकेट से ही उनकी जीत रही। लेकिन हुआ क्या कि इस जीत ने एक टीम के अलावा बाकी सभी को जिंदा रखा है। मतलब कि WPL का जो पॉइंट्स टेबल है वो जबरदस्त हो चुका है। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट्स टेबल को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, RCB 5 मुकाबले 5 जीत, यानी कि कोई उनके टक्कर में नहीं है। वो क्वालिफाई कर चुके हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि कोई टीम हरा पाएगी, जिस तरीके का उनका बैलेंस है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे मुंबई, यूपी, दिल्ली और गुजरात, इन चारों टीम के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो मुंबई की टीम 6 मुकाबले 2 जीत, रन रेट इनका प्लस में है। इसके अलावा यूपी 5 में 2 जीत, दिल्ली 5 में 2 जीत और गुजरात के भी 5 मुकाबले में 2 जीत है। यानी कि 4 हार लगभग सभी टीमों के हैं। अब इसमें मुंबई के लिए नेगेटिव चीज क्या है कि उनके मुकाबले 6 हो गए हैं। यानी कि मुंबई जो चैंपियन रही है, मजबूत टीम मानी जाती है, उनका क्वालिफिकेशन फंस चुका है। क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे? उनके अगले 2 मुकाबले डिसाइड करेंगे। दोनों जीतना जरूरी रहेगा अगर वो यहां से अपने आप को 8 पॉइंट पर देखते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन का एक लाइन है। वहां पहुंचेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यूपी अगर आप देखें, यूपी के 3 मुकाबले बाकी हैं, तीनों जीतेंगे तो ये और आगे चले जाएंगे। सेम कहानी दिल्ली और गुजरात के साथ है। हर कोई सारे नहीं जीत पाएगा क्योंकि आपस में ही मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट्स टेबल मतलब एक टीम कंफर्म है, बाकी 4 के बीच में जबरदस्त रोमांच हो गया है। और यही इस साल विमेंस क्रिकेट की जीत है कि WPL सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं फेमस है, मुकाबलों के लिए भी फेमस हो रहा है कि मुकाबले आखिरी बॉल तक जा रहे हैं, रन बन रहे हैं। इंडियन खिलाड़ी भी पावर हिटर के तौर पर जानी जा रही हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने आ रही हैं जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, चाहे वो फूल माली हो, चाहे वो इसके अलावा अनुष्का शर्मा हो, या फिर बैशनी का टीम में शामिल होना हो, या फिर चाहे वो पेस गेंदबाजों का जो ठीक ठाक अटैक भारत के पास मिल चुका है। आपको इस बार का WPL सीजन कैसा लग रहा है और इस बार चैंपियन कौन बनेगा उसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।